हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। जी बताइए सर। अरे आप चेक करने गए थे, मेरे को क्या पूछ रहे हो? टोटल अमाउंट पे मैंने आपको बताया तो सर। टोटल अमाउंट, अरे डीपीडी पूछी मैंने, और आप डीपीडी चेक करने गए थे। भाई चाय वाय पीना ही बाकी है क्या? सुना भाई साहब आपने? आज की डेट में ग्राहक के पास नॉलेज होगी है, ग्राहक इस्तेमाल करता है, एजेंट का दिमाग चकरा जाता है कि यार क्या करना है। वो कंफ्यूज हो गया, वो गया था डीपीडी चेक करने और दोबारा फोन उठा के सर बताइए क्या मदद कर, क्या मतलब कुछ इस तरीके का बोल रहा है वो। तो इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे। मतलब ग्राहक जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, जो इनके आउट ऑफ सिलेबस हैं, इनको ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि ग्राहक ऐसे ही बात कर लेगा। तो यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। हाँ मिस्टर कुशल कुमार शाह जी बात कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मिस्टर कुशल कुमार शाह जी बात कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? सर मैं एसबीआई कार्ड के खिलाफ से शाह जी बात कर रही हूँ। आपका कार्ड का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर, क्या इशू आ रहा है? कौन इश्यू आ रहा है मैम? कौन इशू आ रहा है, कब से आ रहा है सर? हो गए करीबन 3 साढ़े 3 साल। सॉरी? 3 साढ़े 3 साल। 3 साढ़े 3 साल हो गए। हाँ। तो सर ये जो आपका 1,37,074 रुपये का अमाउंट है, इसको कैसे क्लोज करेंगे सर फिर आप? टाइम लगेगा मैम हाँ इसके जी अंदर। सर, अभी आपने क्या बोला, 3 साढ़े 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है हाँ ना? तो ऑलरेडी आप इतना टाइम ले चुके हैं, कार्ड राइट ऑफ हो चुका है, रिकवरी में आ चुका है सर। तब इसको रिसेंटली क्लोज करना है, कैसे करना है आप मुझे ये बताइए। इसका सेटलमेंट करवाएंगे या सिविल क्लीन अप लेंगे? इन दोनों में से आप क्या करेंगे या टोटल अमाउंट क्या क्या करेंगे सर? सिविल क्लीन अप क्या? सिविल क्लीन अप लेंगे। सिविल क्लीन अप का मतलब सर, आपका जो टोटल अमाउंट है उस पे आपको सिविल क्लीन अप दिया जाता है, लेटर दिया जाता है सिविल क्लीन अप का, जिसमें कि आपकी जो सिविल हैम्पर हो रखी है ना, खराब हो रखी है, हाँ वो आपकी सिविल इंक्रीज हो जाती है। प्लस अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं 1,37,000 कुछ का, तो ये आपका वेल एंड गुड रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते किसी कंडीशन की वजह से, तो इसमें आपकी टोटल अमाउंट पे ईएमआई बन जाती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, जो कि आप इजिली पे कर सकते हो पर मंथ। ठीक है। मैं और टोटल अमाउंट सेटलमेंट आपको दे सर? देता हूँ मैम, उसकी कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी। टोटल अमाउंट आपको दे देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास चिल्लर पड़ा है, 1-1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ जी। 1-1 रुपए के सिक्के हैं मैडम, आपकी बैंक लेने से मना कर रही है। तो जाकर सर वो अब वो एक एक के हम क्या करेंगे सर? वो आप देखिए उसको कैसे करना है, क्या करना है। मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ कि आप इसको टोटल मंथली बेसिस पे करोगे ईएमआई इंस्टॉलमेंट के थ्रू, या आप टोटल अमाउंट करेंगे या सेटलमेंट लेंगे सर? मैंने तो बोला ना कि मैं सेटलमेंट भी ले सकता हूँ और टोटल अमाउंट भी दे हाँ जी। सकता हूँ मैडम। सेटल भी कर तो सकते हैं, टोटल अमाउंट भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास 1-1 रुपए के दोनों में सिक्के से पड़े एक हैं चीज मैडम। करनी होगी ना सर? दोनों में से एक चीज आपको करनी होगी। उसकी आप कोई सेटलमेंट दिक्कत लेना नहीं है चाहते हैं या मैडम। सिविल क्लीन, ये बताइए मुझे। मैं चाहता तो सेटलमेंट हूँ, लेकिन मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के पड़े हैं। मैं बता देती हूँ आपको कितना करना है। 1-1 रुपए के सिक्के जो जोड़ रहे हो ना आप, तो उससे पता चल जाएगा कितना करना है। फिर नहीं, आप वो मुझे बता आपकी दीजिएगा। बैंक वाले ने मेरे को बोला था कि मंदिर के बाहर बैठ जा, इसलिए मैंने 1-1 रुपए के सिक्के जोड़ लिए। किसने बोला था सर? आपके बैंक वाले हैं। हमारी बैंक में ने बोला था? आप हाँ। श्योर हैं कि आपको एसबीआई से कॉल आई थी, आपको ऐसा बोला गया रिकॉर्डिंग था? चाहिए आपको? एस्केलेट किया हुआ है। हाँ जी। किया हुआ है आपने? एसबीआई में मेल किया है सर? हाँ, सब कुछ किया हुआ है। एसबीआई मेल में तो नहीं, आपकी आरबीआई में भी नॉर्मल किया हुआ है। आरबीआई में किया है, एसबीआई में नहीं किया आपने? तो सर पहले मैं मैडम बताती हूँ आपको। एसबीआई में किया जाता है, 42 डेज के बाद आरबीआई में किया जाता है। सुनिए मेरी बात, आपका जो सेटलमेंट होगा सर, वो लास्ट टू लास्ट आपका 62,000 में होगा, 62,000 में। पॉज और अमाउंट क्या है वन इसका? शॉट। हाँ जी। पॉज अमाउंट क्या है इसका?
पॉज में बता देती हूँ। जो आपके पास जो मैसेज आ रहा है सर करंट बैलेंस का, वो मैसेज आपने को मारो गोली। पॉज अमाउंट क्या है इसका? पॉज अमाउंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है इसका? सर आपका 74,000 रुपए है। 74,000। हाँ जी, हाँ 74,653 रुपीज का। हाँ, तो सेटलमेंट उसके ऊपर होगा। अभी बताओ कितने सेटलमेंट कितने में होगा? सर सेम आपका जितने में मैंने बताया है उतने में ही होगा, क्योंकि सर कितना आपने बताया जितना आपने? यूज किया है बैंक, आप जितना यूज करते हैं सर बैंक उतने में आपको सेटलमेंट नहीं देती। जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग होता है उससे आपको सेटलमेंट दिया जाता है सर। तो फिर मैं समझ बैंक गए से आप? मांग लूं? ये जो हैरेसमेंट हुई है उसके पैसे कौन देगा मुझे? हाँ जी, ये जो हैरेसमेंट हुई है उसके पैसे कौन देगा मेरे ये को? सर आप इस चीज के लिए बैंक में मेल कीजिए। आई डोंट नो कि आपको किसने हैरेस किया है, इवन क्या आई डोंट हुआ नो है। मैम आप कि बोल आप रहे हैं कौन बोल रही हो और आपकी एजेंसी का नाम क्या है। एजेंसी का नाम बताओ। सर, मैंने बता तो दिया, मैं SBI कार्ड के बिहाफ से बात कर रही हूँ बिहाफ सर। से बात कर रही हो ना? बिहाफ का नाम क्या है? एजेंसी का नाम बताओ। सर सॉरी टू से, बट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे मैम सकती सॉरी ना टू सर। से, लेकिन आगे मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप अपने आप को सर वेरीफाई नहीं कर मैं पाए। आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रही सर, मैं ओनली आपसे पेमेंट का पूछ रही हूँ और आपको पेमेंट आपके कार्ड नंबर पे मैडम ही मैं करनी आपको है, क्यों बताऊं? आपके अकाउंट में। हाँ आपको जी क्यों बताऊं? आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन हो आप? सर, सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, SBI के बिहाफ से बात कर रही हूँ। अब एजेंसी का बताइए नाम क्या है? सर। एजेंसी का नाम आप ऐसा कीजिए, SBI में मेल करके कंफर्म कर लीजिए कि जो कॉल्स आती है मुझे वो SBI के किस एजेंसी से आती है, तो वो आपको ठीक है, बता कौन देंगे। से ईमेल आईडी पे मेल करूं मैं? आप मुझे अपना सर, आपके पास मेल ID नहीं है SBI मैं की? आपके एसबीआई के कौन से ईमेल आईडी पर मेल करूं? सर किस पे मेल करते हैं आप? अरे किस मैं पे मेल करता हूँ। करते हैं सर? मैं फर्स्ट ऑफ कर ऑल तो देखिए सर, मैं इतनी मैं करता हूँ बहस में मैम। आपसे मैंने कॉल नहीं किया है, मुझे बिल पेमेंट का गेट्स बताइए आप। 123@yahoo.com पर मैं इसके ऊपर करता हूँ मेल। आप उस पे करते हैं ना, तो उसी में ही कर दीजिए। अब देन मुझे आप पेमेंट का बताइए आप, हाँ, कि उसके जो ऊपर आपका क्या एक मेल करूँ मैम? अकाउंट है सर, तो ये कैसे क्लोज करेंगे आप? सेटल करके बोला तो सही। सर सेटलमेंट अमाउंट जो आपका रहेगा वो आपका 62,000 का रहेगा सर, मैंने आपको बता दिया। अभी आप वन शॉट पेमेंट हाँ, करेंगे लेकिन उतना है नहीं ना अभी मैडम। तो कब तक हो जाएगा सर? अभी नहीं है तो इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए इसकी। नहीं मैम, इंस्टॉलमेंट नहीं करना है। इंस्टॉलमेंट नहीं करना, वन शॉट पेमेंट करेंगे आप? हाँ, ओटीएस करूंगा मैडम। हाँ जी, ओटीएस करूंगा। OTS करेंगे, हाँ वन जी। शॉट भी नहीं कर। आपका हेलो, लगता है मैम। हेलो हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है। म्यूट करके आप किसी से बात कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। और आपका म्यूट का बटन खराब है मैम, म्यूट नहीं हुआ था फोन। अच्छा, हाँ मैं जी। हेलो बोल रही हूँ। मुझे आप पेमेंट का बताइए सर। पेमेंट पूछ रही हो, आगे की और भी चीजें नहीं पूछ रही। वन शॉट पेमेंट करेंगे या इंस्टॉलमेंट के थ्रू करेंगे, मुझे ये बताइए सर। और ये कब पेमेंट हो जाएगी ये कंफर्म कीजिए मुझे। ये पेमेंट हो जाएगी मैम। ये कौन सी तारीख है आज मैम? आज की डेट में कितना हो जाएगा सर, अगर इंस्टॉलमेंट बन जाती है तो? मैं तो इंस्टॉलमेंट के लिए तो मैंने साफ मना किया ना। मैं तो ओटीएस के लिए बोल रहा हूँ ना। ओटीएस का OTS अमाउंट आप मेरे को बताओ। देखो मैं बोल रहा हूँ, म्यूट नहीं हो रही है आपकी कॉल। सर, अरे वन टाइम सर, एक सेकेंड सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता देती हूँ। सबर अगर करो। आप ओके। अगर आप वन टाइम करते हैं तो आपका हाँ, लास्ट 50 में हो जाएगा, और अगर कितना आप में? इंस्टॉलमेंट 55 सर। 55। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कितने और परसेंट अगर पर आप निकाल रहे हो मैडम आप ये? सर, आपको बैंक को 40% पे करना है।
60% बैंक वेवर दे रही है। हाँ जी और अमाउंट क्या है मैडम? सर, टोटल आपका 76। 1,37,000। उसके ऊपर नहीं होगा, प्रिंसिपल के ऊपर सेटलमेंट होगा मैम। आपसे पूछ के थोड़ी ना करूंगी सर, वो तो आपकी आपसे पूछ होगी के आपने। थोड़ी ना पेमेंट करूंगा मैं। हाँ जी, आप मेरे से पूछ के नहीं करोगी तो मैं आपसे पूछ के थोड़ी करूंगा। तो मैं आप तभी तो बता ऐसे रही हूँ कैसे ना बात सर। कर रहे हो मेरे से? अगर मुझसे पूछ के आपको नहीं करना होता सर तो फाइल मेरे पास आती नहीं ना सर। बैंक की सारी चीज सॉर्ट आउट कर देती अच्छा, मैं। मुझे आपसे अगर पूछ के आपका पेमेंट करना है। आपका हाँ नाम जी क्या था? मैं भूल गया। प्रिया नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? सर, जानवी नाम है मेरा। अरे अभी तो प्रिया बताया था। अरे ठीक है, चलो सर जानवी मैडम। हाँ जानवी मैम, आप क्या बोल रहे थे? आपसे पूछ के थोड़ी ये होगा। हाँ चलो, मैं ओसीपीडी करके देता हूँ आपको। ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करके देता हूँ। इसकी डीपीडी बताओ। जानवी मैम म्यूट मत करो, आपका बटन खराब है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही हूँ मैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप। इसकी डीपीडी क्या चल रही है मैम? डीपीडी दिल्ली पे डाकू। मैडम इसकी डीपीडी क्या चल रही है? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? जानवी मैम, आप मेरे से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अगर आपकी ओर से कोई प्रति उत्तर नहीं मिला तो मुझे मजबूरन कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सर सर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके। नहीं मैम, कॉल चालू रखो ना। हाँ जी आप क्यों कॉल बैक करोगे? आपको किसको पूछना है? आपके टीएल को फोन दे दो, मैनेजर को दे दो, किसी को भी दे दो। सर, मैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ ना। फिर मेरे पास कर टाइम लेती हूँ। नहीं है। आप मैडम कॉल दे दो ना। मैम अभी मैं ब्रेक पर हूँ, इसलिए आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना फिर नहीं कर पाऊंगा। फिर आप बोलोगे कि कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है। मैम किसी से तो बात करा दो। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जानवी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। सर, आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, एक सेकंड। तो सीनियर का नाम बताइए मैम। हेलो जानवी मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, सोनू बात कर रहा हूँ। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ। सोनू साहब, सोनू साहब और बताइए। गुड आफ्टरनून। आपने हाँ जी। बताया नहीं साहब कि आप कौन से सीनियर वाले बंदे बोल रहे हो। क्या था? पोस्ट क्या है सर आपकी? सर, आपको क्या पेमेंट से रिलेटेड क्या इशू आ रहा है, आप वो बताएंगे मेरे को। कौन इश्यू आ रहा है? हाँ जी। कौन इश्यू आ रहा है सोनू सर? तो फंड इशू आ रहा है तो सेटलमेंट आप करा लीजिए इसका। बिना पैसों के अब हो जाएगा? तो सर वो तो आपको अरेंज करना होगा ना। आप तो जब वही पहले ही तो आप बोल रहा हूँ कि फंड इश्यू आ रहा है। तो फंड इशू आ रहा है तो आप बैंक जाके कैसे पेमेंट करेंगे फिर? कहाँ अभी आप जाके? यही बोल रहे हैं ना कि आप बैंक जाके पेमेंट करेंगे। किसने बोला?
अभी आप जो बात कर रहे थे, हमारे जो कलीग थे उनसे आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने आपने यही चीज बोला ना कि बैंक जाके आप पेमेंट करेंगे। स्पीकर पर करो तो मैंने क्या उनको बोला कि बैंक जाके कब क्या पेमेंट करूंगा मैं? तो सर क्या प्रॉब्लम आ रही है आप वो तो बताइए। आप अगर फंड कह रहे हैं इश्यू फंड इशू है तो देखो वो तो उसमें तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। कर दो ना ठीक है सोनू वो सर, आप ऐसे क्या कर रहे हो? सही में क्या कह फंड रहे हैं। इश्यू चल रहा है। तो फंड इशू तो सर दुनिया के साथ है, वो दुनिया उसमें के भी तो साथ अरेंज। थोड़ी है सर, ये पाकिस्तान धड़ाधड़ देखो क्या गोलियां बरसा रहा है। तो आपको उससे क्या मतलब है सर, आप अपना कार्ड की पेमेंट अरे के बारे मेरा में बात। भारत महान यार, मतलब तो होगा ही। मैं अपने कार्ड की बात करता हूँ। चलो प्रिंसिपल बताइए। आउटस्टैंडिंग बताइए इसका। हाँ जी, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,37,074 रुपए का। शायद से आपका है ना, ये ईयरफोन बिगड़ गया है भाई। एजेंसी में बताओ कि ये चेंज करा है। कस्टमर बोलता है क्या था? प्रिंसिपल और आपको सुनाई देता है टोटल। तो टोटल मेरे पास यही है ना सर। हाँ तो हाँ तो मुझे तो आपको पॉज टोटल अमाउंट चाहिए ना, पॉज अमाउंट बताओ ना। जो आपका करंट बैलेंस जो अमाउंट है वो है 1,19,060 रुपए का। 1,19,007 रुपए मैंने सुन लिया मेरे भाई। उसमें सोनू सर, मुझे ये क्या कह रहे हैं। बताइए कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ी ना सर सेटलमेंट होता है। तो आपको टोटल टोटल अमाउंट पे थोड़ी ना होता है सर। क्या कह रहे हैं। टोटल अमाउंट पे थोड़ी होगा। बिल्कुल होगा सर, टोटल अमाउंट पे ही होता है। अच्छा, कौन कराता है कम सर? क्यों नहीं कराते सर, और भी कस्टमर है जिनका हम करते हैं, आप ही थोड़ी ना हो। आप अगर बोल रहे हो अगर आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको पे करना होता तो शायद आपका कार्ड रिकवरी में नहीं चल रहा होता, जहाँ तक अच्छा, मुझे भी नॉलेज। शायद से आपकी एजेंसी ने अच्छे से रिकवरी कर ली होती ना, तो शायद मैं अभी रेगुलर कार्ड यूज कर रहा होता। अरे तो सर उसमें आपकी प्रॉब्लम थी ना, आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा। अरे आप अगर सर, तो टाइमली प्रॉब्लम तो कस्टमर की ही होती पेमेंट है। बैंक कभी प्रॉब्लम में होती ही नहीं है, क्योंकि बैंक के पास तो कस्टमर के पैसे है। बैंक के साथ थोड़ी ना प्रॉब्लम होती, बैंक ने तो आपको कार्ड दिया है बना के, आप उसकी टाइमली बिल्कुल। पेमेंट करो। मेरे पैसे जो जब मैंने सेविंग अकाउंट में रखे थे, उसका वो यूज करने के बाद मेरे से इंटरेस्ट ले रही है। यही तो है बैंक का काम, सुनो सर। आप तो अभी इसका आप करना क्या चाहते हैं आप वो बताइए। सेटलमेंट बोला तो सही। तो सेटलमेंट आपका मैं बता देता हूँ टोटल अमाउंट पे कितना आ रहा है। टोटल पे मैं मुझे सुनना ही नहीं है। आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है 62,000 का आ रहा है, अगर सेटलमेंट आप करेंगे वन शॉट में। मुझे बट ओटीएस में ही खत्म करना है। इसकी डीपीडी बताओ। चलो, क्या साहब, इसकी डीपीडी क्या है? एक मिनट में बता देता हूँ। जी बताइए सर। अरे आप चेक करने गए थे, मेरे को क्या पूछ रहे हो? तो टोटल अमाउंट पे मैंने आपको बताया तो सर, टोटल अरे अमाउंट पे जो डीपीडी आपका पूछी मैंने, और आप हाँ डीपीडी जी। चेक करने गए थे। भाई चाय वाय पीना बाकी है क्या? डीपीडी पूछी थी मैंने और डीपीडी चेक करने गए थे आप। अरे सर आप डीपीडी छोड़िए ना, आपका मैं टोटल आउटस्टैंडिंग पे होता है सेटलमेंट, आप अपने जो बोल रहे हैं प्रिंसिपल पे नहीं होता। हाँ तो प्रिंसिपल पर नहीं, हम टोटल पर करेंगे चलो, लेकिन डीपीडी तो बताओ। ये जो आपको चार्जेस जो लगे थे वो लगे थे 18,014 रुपए के। अरे राइट। उसको 20,000 कर दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डीपीडी बता दो। भाईचारे से एक बात पूछूं, आंसर करोगे? सोनू भाई, हेलो सोनू सर। सोनू सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुना दोस्तों आपने, जब ग्राहक के पास जानकारी होती है ना तो इस तरह से भागते हैं, ये जवाब ही नहीं होते इनके पास, क्या दें। तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल
सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।